हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे और वो है फैट। ठीक है, फैट के बारे में आज देखेंगे क्या है। ठीक है, तो क्या है आज हमारा टॉपिक? फैट या फैट्स। ठीक है, वसा। तो सबसे पहली बात तो जो हमने पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में जाना है वो क्या जाना है कि इट provides more energy than carbohydrates। ठीक है, वैसे तो सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा जो है फैट ही एनर्जी देता है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात हम क्या देखेंगे कि ये जो फैट है, फैट जो है इट इज़, या जो फैट्स हैं तो दे लिख लेते हैं, तो दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये अगर इसका जो कंपाउंड है, और कंपाउंड तो आई थिंक आप सबको पता होगा। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अगर जब डेफिनेट रेशियो में नहीं एलिमेंट मिक्स होते हैं तो वो फिर एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, फिर थर्ड बात क्या है कि इसका जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? सी यानी कार्बन। ठीक है, ये। ठीक है, तो ये इसका जो है जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फिर फोर्थ बात क्या है कि ये जो फैट है ये जो है इट वर्क्स एज थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर के बारे में ये है कि जैसे जब हम ज़्यादा जो टेम्परेचर वाली जगह है या रन करते हैं, मतलब जहाँ एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, जो भी है मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी, जैसे अगर हम रेगिस्तान में चले गए, नॉर्मली तो हम नहीं रहते, अगर वहाँ चले गए तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वो, और बॉडी हमारे उसके लिए जो है उसकी मतलब कि उसको डेली वहाँ जाने की जैसे आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे जो है ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो शायद हार्मफुल होगा वो बॉडी के लिए, स्किन के लिए, जला दे, क्या कुछ भी कर दे। ठीक है, तो क्या करता है ये जो फैट है, फैट जो है ये जो है हमारे यहाँ पे जो पेट है या जो बॉडी है, तो ये जो है स्किन में जो है ये जो है जम जाता है फैट। ठीक है, और ये जो जमा हुआ, जो फ्रिज हुआ जो फैट है, यही जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, थर्मल इंसुलेटर की तरह। तो जैसे हम भागते हैं या ज़्यादा धूप में होते हैं तो ये जो फैट है, ये फैट ही जो है पसीना बनकर जो है बाहर निकलता है और जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करता है, या मतलब उसको ज़्यादा जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देता है ताकि जो है हार्मफुल ना हो सके। ठीक है, टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये जो है थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ से है। तो इसके सोर्सेज हैं कि सोर्सेज में जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो उनमें होता है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया। ठीक है, बटर हो गया, और पनीर हो गया, और भी, और जैसे नट हो गए या ग्राउंड नट। ठीक है, ये मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली या मूंगफली जो भी है जो खाते हैं। ठीक है, वो तो ग्राउंड नट। ठीक है, या फिर
यहाँ पे लिख लीजिए एटसेट्रा, क्योंकि और भी बहुत सारों में मिलता है, ठीक है। तो और इस की एक बात ये है कि ये जो ग्राउंड नट है यानी मूंगफली है, इसमें जो है प्रोटीन जो है ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फैट, ठीक है। फैट जो है मूंगफली में थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है, इनकी। और आगे बात करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइडर है, थर्मल इंसुलेटर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है। या एक बात और कर लेते हैं इसकी कि ये जो फैट को पचाने का जो काम है मेनली कौन करता है, फैट या फैट्स डाइजेस्ट बाय मेनली बाय, ठीक है, मेनली बाय बाइल जूस ठीक है। मतलब कि जो हमारा जो लीवर है, लीवर जो है बाइल जूस को जो है सीक्रेट करता है, तो इसी बाइल जूस के द्वारा जो मेनली फैट को जो है पचाया जाता है। और एक और चीज़ है जो ये लाइपेज एंजाइम, ये भी जो है फैट को पचाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फैट्स, ठीक है। और ये फिर लाइपेज कहाँ से आता है, ये पैनक्रियाज से आता है, ठीक है। पैनक्रियाज से जो है सीक्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी मेन बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि फैट आखिर बनता कैसे है, कैसे नहीं, ठीक है। ये देखो, ये जो फैट है, एक तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसके 3 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं, ठीक है, फैट बनाते हैं। और जो इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ठीक है, ये होता है ग्लिसरॉल का, क्या होता है, ये ग्लिसरॉल का होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो अगर यहाँ से अगर बनवाएं हम तो ये इस तरीके से बनता है कुछ, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ बनता है वैसे, ठीक है, फैट, ठीक है। वैसे जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया पहले, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके ये जो है फॉर्मूला इसका, ठीक है। और ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो n वैल्यू है ये जो है 2 से 28 तक ही वेरी करेगी, इसकी रेंज है। और ये इवन होनी चाहिए, ठीक है, इस फैटी एसिड में ये इवन होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे COOH, तो ये क्या होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये जो है फैटी एसिड जो है कार्बोक्साइल ग्रुप के होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो फैट बनते हैं, ठीक है। और फैट जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फैट हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन से फैट हमारे जो है 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब
तृप्त और संतृप्त। ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड हैं ये क्या हो जाते हैं, ये फ्रिज हो जाते हैं। ठीक है, फ्रिज मतलब जम जाते हैं ये। ठीक है, जम जाते हैं। ठीक है, और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनमें जो कार्बन है, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनमें मतलब कार्बन का जो है सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें जो है एक जो है एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, कोई ये जो कॉडफिश, ये जो कॉडफिश सुनी होगी ना, कॉडफिश ऑयल, ये जो कॉडफिश ऑयल है ये जो है जमता नहीं है एनिमल का ही, लेकिन ये जो है फ्रिज नहीं होता है, जमता नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड क्या होता है, एक और बात तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं, मतलब ये हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और ये क्या है, ये डज नॉट फ्रीज। ठीक है, ये फ्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमें जो है प्लांट से मिलते हैं। और इसमें जो है कार्बन जो है, कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो है हार्मलेस होते हैं। ठीक है, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अगर हम इन्हें कंज्यूम करें तो हार्मलेस होंगे ये। ठीक है, और इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि ये जो कोको नट ऑयल होता है ये जो है जम जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दे तो ये जम जाएगा, लेकिन अगर इसका कुछ भी करें, टेम्परेचर भी डाउन करें तो नहीं जमता ये, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये हमारे फैट के जो हैं हो गए हैं टाइप। ठीक है, और ये जो हम जो घी खाते हैं, जो मतलब डालडा वगैरह, ये जो है ये पता है ये कैसे बनते हैं, ये भी जो है यहाँ पे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं ये होते हैं वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस को पास करें, ठीक है, कब कैसे, टेम्परेचर है इतने टेम्परेचर, मतलब इस रेंज के टेम्परेचर पे अगर इनमें से हाइड्रोजन गैस पास किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये मेटल होता है। ठीक है, तो हमें वेजिटेबल घी मिलते हैं। वेजिटेबल घी हमें मिलते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं जो। ठीक है, और ये जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये सुपर सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब जम जाते हैं, मतलब क्या होते हैं कि ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो ये जो है जम जाते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब जो ब्लड का जो फैट है उसे जो है कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जम जाते हैं, इसलिए ये जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और यहीं से तो ये जो देखो वेजिटेबल है, अगर इसमें जो है प्लस क्या कर दिया जाए, कास्टिंग सोडा या ये कास्टिंग पोटास, अगर इनको जो है इनके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या मिलता है
सॉप मिलता है, ठीक है। सॉप मतलब 3 सॉप यूनिट मिलेंगी, ठीक है। क्रूड सॉप जिसे बोलते हैं क्रूड सॉप, ठीक है, 3 यूनिट मिलेंगी इसकी। और क्या मिलता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और इस सॉप की अगर यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉप का, ठीक है। तो ये भी जो है वेजिटेबल ऑयल में अगर जी कास्टिंग सोडा या कास्टिक पोटास के साथ ये रिएक्शन करवाए जाते हैं तो हमें सॉप मिलता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉपिनिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि इससे ज़्यादा शायद फैक्ट के बारे में जो जनरल साइंस के लिए है जो इससे डीप शायद नहीं है। बाकी तो ये फिर ऑर्गेनिक या जो है केमिस्ट्री में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।